the center has banned 59 Chinese apps, including TikTok. カウエイお前はもう死んでいる。何 Hey guys, welcome to Indie Talks। तो न्यूज क्लिपिंग को तो देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये वीडियो टिकटॉक और 58 दूसरे चाइनीज ऐप्स के रिसेंटली बैन होने को लेकर है। तो जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 29 जून को 59 चाइनीज ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट एक्सेट्रा को बैन कर दिया। तो इस वीडियो में हम इसी डिसीजन का एक एनालिसिस करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बैन आखिर क्यों जरूरी था। इन ऐप्स के बैन को लेकर कई सारे लोगों के बहुत सारे रिएक्शंस आए, लेकिन एक बात जो सबने देखी कि ज्यादातर लोगों को ये बात समझ ही नहीं आया कि आखिर अगर कोई ऐप हमारे फोन से हमारे मैसेजेस, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट या हमारे मीडियाज को एक्सेस कर भी लेता है, तो ये एक्चुअली हमारे देश के लिए किस तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन जाता है। तो अगर आप लोग भी उन लोगों में से हो जो कि इस चीज को सोचते हो, देन यू माइट बी लिटिल मिसइन्फॉर्म्ड। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? इससे पहले कि वी डिस्कस कि क्या ये बैन जस्टिफाइड था या नहीं, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये एप्स डेटा की चोरी या डेटा माइनिंग कर कैसे रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले टिकटॉक यूजर्स जो कि आईफोन पर अपना ऐप यूज कर रहे थे, उनकी एक कंप्लेन आई कि iOS 14 के रिसेंट अपडेट के बाद टिकटॉक हैज बीन कंटिन्यूअसली यूजिंग देयर क्लिपबोर्ड। बेसिकली वो कुछ भी टाइप करते, चाहे वो किसी भी ऐप में हो, चाहे वो मैसेजेस में हो, एक नोटिफिकेशन पॉपअप होने लगता कि टिकटॉक हैज बीन यूजिंग योर क्लिपबोर्ड। सो इसको लेके एक बहुत मेजर कंसर्न हुआ और कई सारे लोगों ने, कई सारे आईफोन यूजर्स ने बेसिकली टिकटॉक को इसको लेकर कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल किए। एंड apparently TikTok claimed that this was a bug from their end and the issue has been fixed. But that being said, ये चीजें बस एक छोटी सी बग से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो जैसे इनकी आदत है, झूठ मूठ आंख में धूल झोंको और अपना उल्लू सीधा कर लो, ये खेल चलता है। रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है जिसमें टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने खुद ये बताया है कि इंडियन यूजर्स के जो डेटा है वो सिंगापुर बेस्ड सर्वर्स में स्टोर्ड है और ना कि इंडिया के लोकल सर्वर्स में। अगर सीधी भाषा में बोले तो यहाँ के सारे यूजर्स का डेटा, जिसमें उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट, मीडिया स्टोरेज, मैसेजेस, सोशल एक्टिविटीज, सर्च हिस्ट्री एक्सेट्रा, इन सभी चीजों का डेटा सीधा एक थर्ड पार्टी सर्वर को जा रहा है, जिससे कोई भी थर्ड पार्टी क्लाइंट एक्सेस कर सकता है एंड कैन इजीली मिसयूज दिस डेटास टू मैनिपुलेट दिस यूजर्स फॉर देयर पर्सनल गेन। इन शॉर्ट, डेटा माइनिंग या डेटा की चोरी सपोर्ट कर रही थी ये एप्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सेम, आप इस ट्वीट को देख सकते हो, which is made by the famous hacker group Anonymous। तो ये तो हो गई डेटा माइनिंग के बारे में बात, पर सवाल अब भी यही है कि अगर उनको हमारा डेटा मिल भी जाता है तो इससे हमारे देश को कैसे कोई खतरा हो सकता है। तो ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि आज के टाइम में डेटा इज एज वैल्यूएबल इफ नॉट मोर देन गोल्ड और पेट्रोलियम। आपके इसी डेटा के दम पे these people can influence the future of our nation. Basically, data is the new deterrent in the world. Take the famous example of 2016 US election, जहां यूएस के करंट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे और उनकी कैंपेनिंग डेज में दे बेसिकली हायर्ड अ कंपनी नेम कैम्ब्रिज एनालिटिका टू बेसिकली गैदर डेटा फ्रॉम द पीपल। सो एलिजिडली इस पूरे केस में फेसबुक सोल्ड डेटा टू दिस पर्टिकुलर कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका। Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. और अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा को क्वांटिफाई करने की कोशिश करें, सो इट टर्न आउट कि हर एक यूएस सिटीजन के बारे में इस कंपनी ने टोटल 5000 डेटा पॉइंट्स गैदर कर लिए थे, एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर। What? No way! How 5,000? इस डेटा का बेसिकली हुआ क्या? ट्रम्प की जो पार्टी थी, द रिपब्लिकन पार्टी, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इज बेसिकली दे स्टार्टेड टारगेटिंग ऑल दिस पीपल बेस्ड ऑन दिस डेटा पॉइंट। उनके सोशल मीडिया फीड पर, उनके सोशल मीडिया चैनल पर बस ट्रम्प से रिलेटेड न्यूज आने लगे, पोर्ट्रेइंग ट्रम्प इन अ वेरी गुड लाइट। एंड इवेंचुअली ये सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना रियलाइज किए भी मैनिपुलेट हो गए। एंड देन फाइनली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इस सिचुएशन से हम सीखते क्या है?
कि डेटा इज वेरी मच वैल्यूएबल और इसी डेटा के आधार पे हमें कोई भी अपने एजेंडा के लिए बहुत ही इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, चाहे वो हमारे डिफेंस रिलेटेड मुद्दे हो या इंटरनल और फॉरेन अफेयर्स या फिर द पिलर ऑफ आवर ओन डेमोक्रेसी, यानी कि हमारे सरकार चुनने की कैपेबिलिटीज हमारे ही डेटा यूज करके कोई थर्ड पार्टी फायदे के लिए हमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। और हाँ, इससे हमारे देश के सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को एक मेजर खतरा और थ्रेट है। लेकिन इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हमारे पास इन सारे ऐप्स के सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी प्रेजेंट है। जानने के लिए ये लिस्ट देख सकते हो आप। सो गाइस, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी एफर्ट थी इस पूरी सिचुएशन को एक मीनिंगफुल तरीके से प्रेजेंट करने की। बाकी इन एप्स को यूज करना ना करना आइडिया डे आपके ऊपर है, क्योंकि आप पब्लिक हो और आप सब जानते हो। सो इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव वाज, मेक श्योर यू subscribe to our channel and please support us on our way towards building new content with this, and please comment down below आपके opinions इस particular issues को लेके, and also let us know what are the topics would you like us to cover further down the line. We'll be back with new content very soon, so stay tuned for that as well. So with all that said, we are signing out. Thank you so much.